जमायत इस्लामी जो मुहतरक अॻुवाण ऐं जंहिंजे लाइ मां ईअं खणी चवंदुसि त हू हिकु जमायत जो न, पर मां ईअं खणी चवंदुसि त हू हिकु समाजी तंज़ीम जे अॻुवाण तौरु या कारकुन खणी चऊं, कारकुन तौरु कमु कंदड़ शख़्सियत आहिनि। साईं मोहम्मद यूसुफ साहिब जन जो किरोना जे दौरान कराची खां 100 मील परे कोहिस्तानी इलाइक़नि में पहुची करे राशन वग़ैरह पहुचाइण या इन खां अलावा ॾुकारी हालतनि में कोहिस्तान जे इलाइक़े में पाणी जी किल्लत दौरान बोर कराइण ऐं उन खां अलावा हर जॻह ते यानी कि पहुचण वारो माण्हू आहे। अचो त हिन सां बलदियाती इलेक्शन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मजमूई तौरु कराची या कराची जे ॿाहिराड़ियुनि जे अंदरि जमायत इस्लामी जी पोज़ीशन कीअं आहे ऐं उनजो वोट बैंक केतिरो आहे ऐं इन हवाले सां साईं जन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अचो त ॻाल्हि ॿोल कयूं था साईं मोहम्मद यूसुफ साहिब जन सां। कराची की पोजीशन है और उसके अलावा अपना जो हमारे ये यूसेस हैं गड़ा या मजीद के जितने यूसेस हैं, इसमें मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का है। और पीपल्स पार्टी गुज़श्ता मेरे ख्याल में 35 सालों से लेके यहाँ पे मसलक है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पोजीशन अपने जमात इस्लामी का क्या पोजीशन है और आपको क्या उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जीत होगी? इसके हवाले से आप क्या कहोगे? बलदियाती इलेक्शन का जब से ऐलान हुआ है और इसका जो पहला मरहला तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, जिसमें नॉमिनेशन हुई है उम्मीदवारान की, तो हमने गडाफ के अंदर भी अपनी यूसीओ के अंदर अपने पूरे पैनल खड़े किए हैं। और जिस यूसी में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ इम्तियाज़ पलारी साहब और सलीम जान साहब जो है हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। और जाहिर है कि पूरा इलाका तो खुद गवाही देता है, तो इस पार्टी की कारकर्दगी को खुद बता रहा है। और इस इलाके की तारीख ये रही है कि जमात इस्लामी के लिए यहाँ इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तकिल इस इलाकों के अंदर काम करते रहे हैं, हबडैम से लेकर काठो तक और इस तरफ पूरे इलाकों के अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गडाफ फाउंड के अंदर सरगर्मी रही। और अब कैफियत ये कि हमने बेशतर जगह पे हमारे जो है कैंडिडेट जो है वो मौजूद हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आवाम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आवाम के अंदर जो शऊर इस वक्त पाया जाता है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। गडाफ के अंदर भी तब्दीली है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें अच्छा नतीजा मिलेगा। और पीपल्स पार्टी की परेशानी का अगर मैं आपको अंदाज़ा करवाऊँ तो हमारे एक वाइस चेयरमैन के पास पहुँच के वो कहते हैं कि जी आप 50 लाख रुपए ले लीजिए और आप बैठ जाइए। ज़ाहिर है कि पैसा उसी को दिया जाता है जिससे परेशानी होती है। हमारे एक चेयरमैन साहब को वो उठा के लेकर जाते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, उन्हें लालच देते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो विड्रॉल करवा लें और वो इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरा पैनल मौजूद है, लोगों ने इस्तकामत दिखाई है, पीपल्स पार्टी के मुकाबले के अंदर खड़े हुए हैं। पहली जीत तो खड़े होना है और इंशाल्लाह दूसरी जीत इंशाल्लाह 24 तारीख को गडाफ के लोग इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसलिए कोई मायूसी की बात नहीं है। और ओवरऑल कराची के अंदर भी मैं गडाफ के हजरात को मैसेज देना चाहता हूँ कि गडाफ कराची का हिस्सा है। कराची की तारीख ये है कि पीपल्स पार्टी का कभी भी मेयर नहीं रहा, अब भी नहीं होगा। जो उसकी कारकर्दगी है वो मजीद तय हो गई है, इसलिए लोगों को जमात इस्लामी का इंतखाब करना चाहिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ही गडाफ की हालत बदल सकती है। हम खिदमत का काम मुस्तकिल करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी तब्दीली और मुझे नज़र आता है कि इस बार अपना मुस्लिम लीग नून ने भी आपको हमायत किया अपने यूसी 8 में या ओवरऑल मजीद में जितने भी मजीद के पोलिंग स्टेशन हैं या जितने आपके कैंडिडेट हैं या गडाफ के उधर, तो आप क्या समझते हो उनके में आपका क्या जीत है, क्या आप समझते हो उसके हवाले से? देखिए जी, अब तो सूरत हाल गडाफ के अंदर ये है कि मुख्तलिफ पैनल मुख्तलिफ पार्टियाँ वो भी हमसे रब्ता कर रही हैं और वो भी चाहती हैं कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी से जान छूट जाए। वो चाहे वो JUI हो, मुख्तलिफ जगह पे JUI भी हमसे रब्ता कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी कर रही है।
कहीं PTI भी कर रही है, और ये सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी से जान छूटे और गडाफ की हालत जो है वो बेहतर हो। तो इंशाल्लाह माहौल बन रहा है। मेरे ख्याल में दूसरे पार्टियों ने तो सामने आकर जिस तरीके से अपना कादिर कलमती ने जैसे कि ऐलान किया, और इस तरीके से किसी और ने भी पार्टी तंजीम ने ऐलान किया है या गवर्नर ने आपके? देखिए जी, अभी तो जाहिर है कि ईद का एक माहौल है, खासी हमारी बातें हो चुकी हैं, लोगों से कमिटमेंट हो चुकी है, और ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आपको ऐलानात जो है वो सुनने को मिलेंगे और उसकी खबरें इंशाल्लाह आपको मिल सकेंगी। जाहिर है कि कुछ चीज़ें मैच्योर हो चुकी हैं, कुछ अनमेच्योर हैं, तो जैसे ही वो चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मीडिया के सामने, गडाफ मीडिया को इंशाल्लाह ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि हमारे कैंडिडेटों को धमकियाँ मिलते हैं या उनको दबा कर लेकर जाते हैं, या इसी हवाले से कोई पैसों का भी उन्होंने कोई डिमांड किया है, और उसके अलावा काफ़ी जगहों पर ऐसे हुआ है कि हमने खुद भी देखा है जहाँ पर के अपना जमात इस्लामी के पेना प्लेट या अपना पोस्टर वगैरह लगे होते हैं कई जगहों से, वो भी फाड़े हैं। इसी हवाले से आप क्या कहोगे कि वो ये तंजीमें हैं या कोई बीच में ऐसा बंदा है कि आप लोगों को आपस में कुछ लड़वाने की चक्कर कर रहा है? और देखिए जी, हमारे एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है, हमें अपनी जीत नज़र आ रही है, इसलिए हम ना पोस्टर फटने के ऊपर परेशान हैं, ना बैनर उतरने पे परेशान हैं, ना लोगों को लालच देने के ऊपर परेशान है। हमारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत के साथ खड़े हुए हैं, हिम्मत के साथ खड़े हैं, और मैं पीपल्स पार्टी से कहता हूँ कि आप एक जमहूरी पार्टी होने का ऐलान करते हैं और दावा करते हैं। जब आप ये दावा करते हैं तो जमहूरी अमल तो ये है कि इलेक्शन में सब लोग हिस्सा लें, वोटर भी आज़ाद हो, धांधली भी ना हो, एक शफाफ इलेक्शन हो, लोग अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे मुंतखब कर लें, और फिर सारी पार्टियां उस इंतखाब को और इस चीज़ को जो है कबूल करें, उसके नताइज को। ये अमल पैदा करना ये हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बनती है कि पीपल्स पार्टी गडाफ के लोगों को एक दफ़ा आज़ादी दे दे तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं, अवाम उनके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन जबर की बुनियाद पे अब किसी को दबाया नहीं जा सकता, धमकियों की बुनियाद पे किसी को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जा सकता। कि पहले मरहले में जो इतना हुआ है, दादरियाँ भी हुए हैं, वहाँ पे खून खराबी भी हुआ है, इनके बाकी दिनों में जैसे हुआ है, तो कराची के अंदर क्या वो कोई मनसूबा इन्होंने सिर्फ भी बनाया है? काफ़ी जगहों पे हमने सुना है कि दादरी के मनसूबे बना रहे हैं, तो इसी हवाले से आप क्या कहोगे? अगर ऐसा कोई मसला हो गया तो आप क्या रद्द-ए-अमल क्या हो? देखिए जी, ये तो इस वक्त जाहिर है कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी इंतखाब होता है उस इंतखाब का यही आलम होता है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, धांधलियाँ भी होती हैं, और कराची के पूरे मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी की क्या बात करें, मुस्लिम लीग नून अपने इलाकों में क्या कुछ करती है, PTI अपने इलाकों में क्या कुछ करती है, मतलब किसी एक का मसला नहीं है, इन सब का मसला है। जो अपने आप को बड़ी पॉपुलर पार्टियाँ कहते हैं, जब वो पॉपुलर पार्टियाँ हैं तो वो धांधली क्यों करती हैं? फिर वो प्री इलेक्शन भी धांधली करती हैं, वो ROs को भी खरीदती हैं, वो पूरे सिस्टम के ऊपर भी हावी होती हैं, वो पोलिंग स्टेशनों पे भी कब्जा करने की कोशिश करती हैं। तो भाई ये काम तो पॉपुलर पार्टी नहीं करती, जिसको पता हो कि जीत रहे हैं, जिसके साथ लोग हों, वो पार्टियां ये काम नहीं करती। तो इसलिए जो पार्टियां जिनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस होती है वो ये सारे काम करती हैं। इंशाअल्लाह तमाम तर हालात के लिए हम तैयार हैं, मुकाबला करेंगे, इलेक्शन में मौजूद रहेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन